पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, जिसके इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग बात किए कि पांचवी पीढ़ी तक आते आते कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उस पे काम शुरू हो चुका था। और उसमें जो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा था उस यानी कि इसके पहले जो भी टेक्नोलॉजी थी उसको बदल के जिसे प्रायः माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन पांचवी पीढ़ी तक आते आते जो भी कंप्यूटर थे उस की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करके यू एल एस आई यानी कि यू एस आई अल्ट्रा लंगर स्केल टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना शुरू हो गया। यानी कि पांचवी पीढ़ी तक के कंप्यूटर में अल्ट्रा लंगर स्केल स्केल इंटीग्रेशन के नाम की टेक्नोलॉजी का प्रयोग शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी कंप्यूटर के घटक थे वह काम करना यानी कि काम करने की जो भी गति थी वह बहुत तेजी से विस्तृत हो गई और माइक्रो प्रोसीजर चिप का प्रयोग होना शुरू हो गया था। यानी कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से यू एल एस आई यानी कि अल्ट्रा लंगर स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना शुरू हो गया था, और जिसके परिणाम स्वरूप जो भी इलेक्ट्रॉनिक घटक थे उनकी स्पीड में वृद्धि होने से गणनाएं कम समय में अधिक मात्रा में किया जाना शुरू हो गया। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। हम इसके पहले देख रहे थे कि जो भी कंप्यूटर का विकास क्रम था वह प्रायः हार्डवेयर के रूप में हम कंप्यूटर में विकास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पाँचवें के दशक यानी पाँचवीं पीढ़ी में आ रहे तब हम कंप्यूटर संबंधित हार्डवेयर में परिवर्तन करके अब सॉफ्टवेयर को एक ऐसा दिशा निर्देश कर रहे हैं कि जो सूचनाओं को वह साझा करेगी, यानी जो भी हम सूचनाएं दे रहे हैं उन सूचनाओं को सोचने, समझने और उसके अपने अनुरूप कार्य करने की शैली विकसित कर चुकी है। यानी कि डेटा का संग्रह है और उन संग्रहों के आधार पे वह अपने समझ और सोच का विकास करना प्रक्रिया यानी कि विकास करने लगी, उसे हम एआई के नाम से भी जानते हैं, जिसे प्रायः कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से भी एआई को हम जानते हैं। एल्गोरिदम का आशय है कि जब हम किसी सूचनाओं को या यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखने में आता है कि जब हम किसी सूचनाओं को या कोई मन पसंदीदा चीज़ हम एक बार देखते हैं तो उसी प्रकार के जो भी कंटेंट है प्रायः शॉर्ट रील या यूट्यूब पे अगर हम किसी प्रकार का कंटेंट देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि उससे संबंधित कंटेंट हमारे स्क्रीन पे बार बार आता है। एल्गोरिथ्म के माध्यम से जो भी हमारे डेटाबेस हैं हमारे मन की जो सूचनाएं हैं उसको संग्रहित करके और उसी के अनुरूप कंटेंट हमारे स्क्रीन के सामने भेजते हैं, और हमें जो सोचने की क्षमता है उसको यह एल्गोरिदम प्रभावित करती है। इसका सरल एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो प्रायः जब हम रील देखते हैं तो रील देखने के दौरान हम देखेंगे कि जो भी कंटेंट हमने देखा है उन्हीं कंटेंट को वह बार बार उसी से संबंधित कंटेंट को वह रिपीट करेगी। इसे एल्गोरिदम के नाम से भी जानते हैं। मशीन लर्निंग यानी कि मशीन लर्निंग का आशय है कि जब हम कंप्यूटर से कोई सूचनाओं को जानने का प्रयास करते तो वह मशीन लर्निंग हमारी डेटाबेस यानी कि जो भी हम सूचना देते हैं उन सूचनाओं को वह गहन में विश्लेषण करके वह अपने को और समृद्ध करती, और मशीन लर्निंग के माध्यम से वह एल्गोरिदम यानी कि जिस प्रकार की हम सूचनाओं को देखने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार की सूचनाओं को हमारी स्क्रीन पे प्रदर्शित करते, इसे हम मशीन लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। मशीन लर्निंग के माध्यम से मनुष्य की जो सोचने समझने की क्षमताएं हैं वह केवल कुछ सीमित बिंदुओं पे आके ध्यान केंद्रित हो जाती है। सबसे बड़ी नुकसान, और डेटाबेस की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ी नुकसान है मशीन लर्निंग की।
अब हम बात करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वांटम कंप्यूटर प्रायः यह क्वांटम शब्द का प्रयोग फिजिक्स के शब्दावली में इसका प्रयोग किया जाता है और यह एक ऐसा विषय क्षेत्र है जहाँ पे कंप्यूटर गणना करना यानी कि कंप्यूटर क्वांटम नंबर डेटा के बेस से उसकी जो गणना करने की क्षमता है अपने आप में वृद्धि एवं समृद्ध हो जाती और गणितीय पहलुओं को यह कम समय में और अधिक तीव्र गति से यह जटिल समस्याओं को बहुत ही कम समय में हल कर देता है। इसके पहले की जो भी कंप्यूटर थे उसके सापेक्ष में देखा जाए तो इसकी जो गणना करने की क्षमता है वह अपने आप में अधिक समृद्ध एवं सशक्तिशाली प्रक्रिया है। क्वांटम कंप्यूटर में देखा जाए तो यह 4 अवस्थाएँ होती, बाइनरी नंबर में होती और इसे क्यूट कहते हैं। 4 अवस्थाएँ जो 0, 0, 0, 1, 10 या 11 का प्रतिनिधित्व करता और इसी के माध्यम से वह सूचनाओं या गणनाओं को चाहे जो भी हम डाटा दे रहे हैं वह इसी फॉर्मेट में रूपांतरण करके वह डेटा को हमसे लेता और उसे प्रायः स्क्रीन के माध्यम से गणना करके स्क्रीन या मॉनिटर पे हमें सूचनाओं को प्रसारित करता है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखा जाए तो अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के कोई वायरस या विषाणु घुस चुके हैं तो उसको समाप्त करने के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अगर हम कुछ रोबोट या कंप्यूटर मॉडलिंग बना रहे हैं और उसको हम अपने शरीर में एक दिशा निर्देश देकर जो भी वायरस या अन्य जीव उस शरीर में या बॉडी में प्रवेश किए हैं उसके सैंपल को हम उसमें समाहित करके भेजते हैं और एक सूचना नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम में देते हैं कि इस प्रकार का जीव या जो भी वायरस है तो उसको समाप्त करना है तो वह हमारे शरीर में प्रवेश करके उस प्रकार के वायरस फंगस या जीवाणु जो भी प्रवेश किए हैं उसको समाप्त करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का मुख्य रूप से प्रयोग साइंस के क्षेत्र में जो भी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी जिसे शल्य चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाओं में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।